Okay, so hello there, welcome again. Welcome in a new session of matrix series. Today we are going to start with determinant of 3 by 3 matrix. And आपके सामने भी 3 by 3 matrix. आपको याद है कि बेसिक ये फैक्टोरियल हो गया. आपको याद है मैंने बोला था कि determinant of 2 by 2 matrix is the very fundamental definition of determinant और very fundamental concept of determinant is 2 by 2 matrix. उससे बेसिक और उसके जितना फाउंडेशन वाला कोई चीज नहीं है. So what we are going to do is today in this session is we are going to find out the determinant of 3 by 3 matrix with this examples help. मैं जनरलाइज्ड वे बाद में बताऊंगा जस्ट बिकॉज कि वो बहुत कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट्स को, इसलिए फर्स्ट वी विल गो थ्रू एन एग्जांपल. बट करना कैसे है ये सुन लीजिए अच्छे से. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन इज वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस determinant of 3 by 3 matrix into determinant of 2 by 2 matrix. That is the very basic concept of determinant. The determinant of 2 by 2 matrix. The determinant of 2 by 2 matrix आया ही इसलिए because it is helpful for us to calculate the determinant of 2 by 2 matrix and it is very simple. But now as you can see over here कि 3 by 3 matrix में it is not possible for us and I would say that कि आपका ये determinant निकालना possible तब होगा जब आप इसको 2 by 2 matrix में convert करके या उसका determinant ले ले तो 2 by 2 matrix का. And how is that possible? Just wait and watch. A. What I'm going to do is determinant of A. So दंडियों के बीच में मैं लिख देता हूं 1 2 3 3 2 0 0 1 2. अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है? तो ग्रीन मेरे को इसको 2 by 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. ओके सो मतलब क्या कर रहा हूं मैं ये मैट्रिक्स को 2 by 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं. तो कैसे कर सकता हूं मैं? देखो मैं ना पहला तरीका ये है कि ये एंटायर रो और ये एंटायर कॉलम को क्या कर दूं? डिलीट. तो मेरे पास क्या बचेगा? ये सब मैट्रिक्स बचेगा. और ये सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकालना आसान है क्या? हाँ, मेरे को इसके डिटरमिनेंट पता है. तो करते शुरुआत, बस यही करना है, कॉन्सेप्ट यही करना है, इतना सिंपल है. मतलब क्या कर रहे हो आप? 3 by 3 मैट्रिक्स को 2 by 2 मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते जाओगे और उसका डिटरमिनेंट लेते जाओगे. बट इसमें ट्विस्ट है. ट्विस्ट ऐसा है कि बस डिलीट कर देने से आप डायरेक्टली ये डिटरमिनेंट को लिख नहीं सकते. यहां पे ये मैं लिख तो लूंगा 2 0 1 2 ये डिटरमिनेंट, लेकिन ये डिटरमिनेंट है किसका? ये सब मैट्रिक्स है किसका? ये सब मैट्रिक्स है सर ये पहले एलिमेंट के पहले रो का और पहले कॉलम का. ये सब मैट्रिक्स किसका है? ये सब मैट्रिक्स मेरे को तब मिला जब मैंने ये एलिमेंट की रो और कॉलम को मैंने डिलीट किया, तब मिला. तो इसको मैं ये राउंडेड वन को मैं क्या करूंगा? ये राउंडेड वन को मैं करूंगा इसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई. ये हो गया प्रोसेस. लेकिन क्या यहां पे मेरा डिटरमिनेंट खत्म हो गया? भाई 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, 2 by 2 मैट्रिक्स थोड़ी है. सो अब नेक्स्ट टास्क इज कि मैं क्या करूंगा? व्हाट माय नेक्स्ट टास्क इज, अब मैं एक और सब मैट्रिक्स बनाऊंगा. लेकिन अब वो सब मैट्रिक्स कैसी रहेगी? मैंने क्या किया यहां पे स्टूडेंट्स? मैंने किया कि ये रो और ये कॉलम को एलिमिनेट किया. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं वापस फर्स्ट रो को एलिमिनेट करूंगा लेकिन सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर दूंगा. तो मेरे को कौन से एलिमेंट मिलेंगे फिर? ये और ये तो गए. लेट मी जस्ट इरेज इट. 2 और 1 तो गए. मतलब बचा क्या? 3 0 3 0 0 2. मतलब नो इट्स इजी फॉर मी टू कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस. बट ये कब पॉसिबल हुआ? जब मैंने इस मैट्रिक्स को अल्टर किया इन सच ए वे दैट कि ये 2 का जो रो और कॉलम था उसको डिलीट करने पर मेरे को एक सब मैट्रिक्स मिला. वो सब मैट्रिक्स क्या था? 3 0 0 2. और उसका डिटरमिनेंट लेना मेरे लिए आसान था. बट ट्विस्ट क्या है कि सर आपने डिलीट किया ना, डिलीट किसको किया
सर आपने डिलीट किया ये 2 को, तो भाई ये 2 इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें डिटर्मिनेंट निकालने समय में कॉन्सेप्ट ये आता है कि पहला नंबर अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नंबर आपका साइन नेगेटिव होना चाहिए। सो देयर यू गो। लेकिन अभी भी खत्म हुआ क्या? नहीं सर, अभी भी खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर पहले रो का सबसे एक लास्ट एलिमेंट बाकी है, दैट इज 3। इसका मतलब जब मैं ये रो अगेन और ये कॉलम को डिलीट कर दूंगा तो मेरे को एक सब मैट्रिक्स मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। और वो डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? 3 2 0 1। लेकिन ट्विस्ट क्या है कि सर मैं तो पहले रो और तीसरे कॉलम को डिलीट कर रहा था, तो जो उसका एलिमेंट है वो एलिमेंट उसके डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेगा, वो एलिमेंट उसके डिटर्मिनेंट को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। सो आई विल राइट ओवर हियर 3। अब यहां पे प्लस साइन था, यहां पे माइनस था, तो यहां पे क्या आएगा? बट ऑब्वियसली प्लस ही आएगा। एंड नाउ गाइज मैं अगर आपको बता दूं तो हियर इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। अब ये पहली बार में बहुत लेंथी लगेगा, बट नेक्स्ट टाइम से बहुत आसान लगने लगेगा जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे। सो डू नॉट गिव अप ऑन दिस अभी से, दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट, आपको टाइम लगेगा। नाउ वी ऑल नो टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, वी ऑल नो टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमको निकालने आता है। सो व्हाई डोंट वी जस्ट बिगिन विथ थर कांपते आता है ना वो। ओके, सो यहाँ पे मेरे गैलेक्सीज और स्पेसशिप्स जो थे वो बन चुके हैं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, विच कलर इज लेफ्ट? गॉड डैम इट। सो 2 into 2 minus 1 into 0 minus 2 times, let me take black, 3 times 2 minus 0 times 0 plus, let me just take this color, plus 3 times yellow, 3 times 3 into 1 minus 2 into 0 or 0 into 2, whatever it is, it doesn't matter. And now I can find the determinant of 3x3 matrix. Determinant of 3x3 matrix. So what it is nothing but peach color thing. 4 minus 0, that is 4 minus ये तो 2 into, okay, एक मिनट, yes, correct है। 3 into 2 is 6 minus 0 is 6 plus 3 times 3 into 1 is 3 and ये 0। सो ये बहुत अपने लिए आसान हो गया। यहाँ पे वो लिया ही मैंने इसलिए था ताकि जीरोस के जैसे कैलकुलेशन इजी हो जाए। पहले तो तुमको ये पहला देख के इतना डर लग जाता है एकदम से कि क्या हो रहा है, सर ने क्या किया। और यहाँ पे कैलकुलेशन अगर लेंदी रहता तो तुम और घाबर जाते एकदम कि भाई चल क्या रहा है, बच्चे की जान लेगा। सो नहीं लूंगा। सो 4 minus 12 plus 9, so you get 13 minus 12 and that is equal to 1. So we are done. Determinant of A is equal to 1. That is how you calculate the determinant. अब ये बहुत लेंथी बोला मैंने आपको। मैंने क्या बोला? सब मैट्रिक्स बनाओ और ये करो और वो करो। हम अब इसको डायरेक्टली करने का अप्रोच करेंगे by the next example, very next example. So let me just take the next example. 1 2 minus 1 3 0 0 0 1. I am introducing zeros a lot because अपना कैलकुलेशन टाइम बचा देता है वो। we are pursuing the concept, not the calculation। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अपन कॉन्सेप्ट को परस्यू कर रहे हैं यहाँ पे। सो इट्स बेटर कि जीरोस को मैं इन्वॉल्व कर दो। सो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड मैं इसको दो डंडे के बीच में 1 2 minus 1 3 0 0 0 1। द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग डिटर्मिनेंट फॉर 3x3 मैट्रिक्स इज ये 1 को लिख दो यहाँ पे और क्या करेंगे फिर, और क्या करेंगे अब देखो मैं अप्रोच बता रहा हूं कैसे करते। इस रो को और इस कॉलम को भूल जाओ, तो जो चीज बचती है उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लो। क्या बोला मैंने? पहले रो और पहले कॉलम को भूल जाओ, तो जो चीज बचेगी ये डिटर्मिनेंट में
उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके सब्ट्रैक्शन लो। तो यहां पे मेरे पास में बचा 3 और 0, तो मैं इनका क्या लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और फिर सब्ट्रैक्शन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक इज 3 into 1 minus 0 into 0। ये डायरेक्ट हो गया, यही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं अपन। ये चीज मैंने लिखा डायरेक्टली यहां पे, ये वाली स्टेप मैंने स्किप कर दिया अभी, ठीक है ना। और वो कैसे स्किप की, ऐसा समझ के कि पहले 1 लिख दिया, ओके, फिर मैंने क्या किया, 1 जो रो में और जो कॉलम में प्रेजेंट है, उस कॉलम को रो को डिलीट करने के बाद में जो नंबर्स बचते हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके सब्ट्रैक्शन लिया। देन कम्स द नेगेटिव साइन। अब मेरा आएगा नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 2, उसको मैं लिख दूंगा। अब मेरा काम क्या है कि भाई 2 जो रो में है, 2 नहीं, नंबर 2 जो रो में है वो रो और वो कॉलम को डिलीट कर दो। सो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गई। तो बचेंगे कौन से एलिमेंट, बचेंगे 1 और -1, मतलब -1 1 बचेंगे। ओफो, अब मेरे को ये शेप हटाना पड़ेगा। बचेंगे -1 और 1, और यहां पे बचेगा 0 और 0, क्योंकि ये 3 और 0 तो डिलीट हो गए हैं। और इनका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या होगा इनका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज -1 into 1 minus 0 into 0। एंड लास्टली मैं लिखता हूं प्लस ये -1 को मैं कंसिडर करूंगा, ये -1 को मैं कंसिडर करूंगा। सो ये -1 मैं यहां पे लिख दूंगा। और बचेगा क्या, फिर बचेगा वो नंबर्स जो मैं -1 जो रो में और जो कॉलम में डिलीट कर दूंगा। तो -1 पहले रो में और तीसरे कॉलम में, तो मैंने वो रो और कॉलम डिलीट कर दिया, तो बचे ये 3 नंबर। अब मैं क्या करूंगा, ये 3 नंबर में से, ये 4 नंबर में से पहले ये 2 का और ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके सब्ट्रैक्शन ले लूंगा। एंड देन आई विल गेट -1 into 0 minus 3 into 0, and therefore my answer will be 1 into 3 into 1 is 3, so I would write 3 over here, 0 into 0 is 0, so -2 into ये -1 into 1 is -1, 0 into 0 is 0, and then ये -1 आ जाएगा, क्यों, अब ये 1 into 0, 0 minus 0 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। And I am left with this numbers only. Now 1 into 3 is 3, ये -2 into -1 is +2, and ये तो 0 हो गया, so I can write it over here +0, and therefore my determinant for 3x3 matrix is 5. So determinant of B is nothing but 5, and we are done. So how do you calculate the determinant is by simply converting, ये क्या हो गया shit, अरे ये क्या हो रहा है how do you find the determinant of 3x3 matrix is by just simply converting the matrix in 2x2 form और उनका डिटर्मिनेंट लेना, क्योंकि it is easy for us to take the determinant of 2x2 matrix and then we will solve the determinant for 3x3 matrix. Just so you remember the concept is by we are converting this matrix into sub 3 matrix, and then उन sub 3 matrix का we are taking the determinant, multiplying with respective elements of that particular rows and columns, and then taking the alternate sign and just adding or subtracting the entire quantity is what we are doing in the determinant of 3x3 matrices. So without stressing more, I would say कि determinant आप लोग को सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स और 2x2 मैट्रिक्स के लिए ही है, आपको उससे ज्यादा मैट्रिक्स के लिए नहीं है। So आज के सेशन के लिए इतना ही काफी है। कोई भी एक मैट्रिक्स लो, कोई भी रैंडम नंबर ले लो उसमें 3x3 मैट्रिक्स में, इफ यू वांट मैं दे देता हूं 1 2 3 1 0 1 2 0 1,
ये मैं हमेशा जीरोज इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कैसे डिटर्मिनेंट लेते। आपका कैलकुलेट यहां पे टाइम पास नहीं करना है अपने को, सॉरी अपने को टाइम पास यहां नहीं करना है कैलकुलेशन में, अपने को यह आंसर फटाक से लाके देना है ताकि अपन नेक्स्ट एग्जांपल में मूव ऑन कर सके। अपने को प्रैक्टिस इसकी करनी है। एक बार अपने को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे आ रहा है, फिर बाद में बड़े बड़े नंबर्स के भी अपन कर सकते हैं, बाद में बड़े बड़े नंबर्स की भी अपन कर सकते हैं। जस्ट सो जीरोस के इन्वॉल्वमेंट होने से थोड़ा अपना कैलकुलेशन का टाइम बच जाता है, तो अपने को आसान लगता है करने को। दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डू सम मोर एग्जांपल्स ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड then we will move on to the new topic of the matrices. That's it from me guys. Thank you.